सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद वीडियो आ रही है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं सो के उठा था और अभी फ्रेश होकर आया हूँ। मंडे है आज का दिन मंडे है। तो आज सावन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सावन का दूसरा दिन है। तो आज मंडे है तो हम जलवल चढ़ाने जाएंगे नीचे। और आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिन है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ बिकॉज आज मेरा एग्ज़ाम भी है। तो आज मेरा एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम की मैं बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था। आज वो मेरा एग्ज़ाम है। आज मैं वो वाला एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। अभी मैं फ्रेश होकर आया हूँ, आपको बालों से दिख ही रहा होगा, शैम्पू वैम्पू कर आया हूँ। अभी पूजा करने के बाद सीधा आपको देने चलते हैं। तो अभी पूजा करने जाएंगे नीचे, थोड़ा भगवान से ब्लेसिंग मांगने जाएंगे कि आज का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि मैंने ना 2 एग्ज़ाम दिए थे। तो मेरा जो पहला वाला एग्ज़ाम था वो बहुत बढ़िया गया था। अब ये दूसरा एग्ज़ाम मेरी लाइफ का, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। प्रिपरेशन तो बहुत हुई हुई है, मॉक टेस्ट भी लगाए हुए, प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चंस भी लगाए हुए सारे, और प्रिपरेशंस अच्छी हुई हुई है। बट ये है, फिर भी टेंशन और डर तो लगा रहता है कि कैसा एग्ज़ाम जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। तो चलते हैं, लेट्स गो। अभी मंदिर चलते हैं जलवल चढ़ाने की टाइमिंग है, वैसे मतलब कि चेकिंग टाइम है 11:30 से 12:30 बजे तक। पेपर होगा 1 बजे स्टार्ट, बट 11:30 से 12:30 बजे तक बच्चे पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद वो नहीं लेते अंदर, ठीक है। और मेरा सेंटर भी बहुत दूर पड़ा है, नोएडा सेक्टर 62। नोएडा सेक्टर 62 नोएडा। ब्रेकफास्ट भी करना है, कपड़े भी पहनने हैं और थोड़ी सी रिवीजन भी करनी है। सो गाइज, अपना जा रहे हैं जल चढ़ाने सावन। सो गाइज, अपना ब्रेकफास्ट ये है सुबह का। तो गाइज, बस अपना ब्रेकफास्ट ये है, छोले भटूरे एंड ये जल्दी से खा के निकलता हूँ बिकॉज थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट है ये। हालांकि अच्छा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा हैवी है, थोड़े टाइम तक मैं भूख नहीं लगेगी। सो व्हाट्सअप गाइज, आ चुके हैं, मेट्रो से जा रहा हूँ मैं अपने सेंटर। सो गाइज, हम निकल रहे हैं। आज का दिन का मैं पूरा दिनचर्या आप सबको दिखाऊँगा, कहाँ पे जाता हूँ, कहाँ पे मेरा सेंटर है, कैसे गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम का पेपर हम देते हैं, कहाँ पे सेंटर होता है। अभी मेट्रो में हूँ, टाइम हो रहा है 8:30। लेट्स को जल्दी से चलते हैं, पीछे आ रही है मेट्रो। वहाँ पे जाके आप सबको सब कुछ दिखा दो। गर्मी बहुत हो रही है यार, थोड़ा रिवाइज़ भी करना है, जल्दी पहुँच जाऊँ वहाँ पे, बस यही टेंशन हो रही है। Let's go. सो गाइज़, मेट्रो का सफ़र करने का ना फ़ायदा एक ही है, लेट हो गया। दूसरी मेट्रो में बैठ गया था और एग्ज़ाम है भाई मेरा 11:30 बजे स्टार्ट है। अभी 9:45 हो रहे हैं। अभी हम यमुना विहार पे हैं और मैं दूसरी मेट्रो में बैठ गया था, बट अब दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब सही ट्रैक पर आया हूँ, वो कह रहे हैं ये वाली मेट्रो आएगी, यहाँ से बैठ के जाऊँगा। 11:30 बजे है, अभी 9:40 हो रहे हैं। देखो भाई कब तक पहुँचते हैं। दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैं सोचा था थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगा वहाँ पे जाके, पर रिवाइज़ भी नहीं कर पाया। सही बनाया हुआ है भाई ये वैसे। 2 hours later. तो गाइस, अपने सेंटर आ चुके हैं। भाई मिले हैं अपने न्यू फ्रेंड्स। क्या नाम है आपका? मयंक भाई मिले हैं, माधीपुर से हैं ये भी पेपर देने आए हैं। भाई कह रहे हैं मेरे 3-4 महीने की तैयारियां हैं। हाँ भाई, एक्सपीरियंस हो जाएगा ना भाई, पहले 1-2 पेपर। सही बात है। तो क्राउड ऐसा है और ये भाई सेंटर ये सामने। रिवाइजिंग नहीं करोगे?
पेपर करोगे रे भाई? नहीं नहीं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भाई ये सेंटर है, देख सकते हो आप। यहाँ पे सब पेपर देने आए हुए हैं, पर क्राउड थोड़ा कम है क्योंकि शिफ्टिंग बांटी हुई है ना, अलग अलग बांटी हुई है शिफ्टिंग। और देखता हूँ अभी, वो देखता हूँ मैं, लॉकर देखूँगा। मेरे को फ़ोन रखना है, बैग रखना है, 4-5 चीज़ें रखनी है। और शिफ्टिंग अलग अलग बांटी हुई है और सेंटर भी अलग अलग दिए हुए हैं, तो भीड़ इसलिए कम है यहाँ पे। तो लेट्स गो, देखते हैं। जल्दी से रिवाइज़ भी करूँगा और आप सबको सब कुछ दिखाऊँगा, कैसे पेपर देते हैं कैसे नहीं देते। बहुत सारे लोग बाइकों से आए हुए हैं, स्कूटी से आए हुए हैं, बट सब में अच्छी बात यह है कि अपना मेट्रो से आओ, मेट्रो इज़ द बेस्ट। लॉकर के अंदर फ़ोन रखूँगा, आप सबको मैं दिखाऊँगा क्या क्या सामान कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते, ठीक है गाइस। बस मेरे को टेंशन ये हो रही है कि जो मैंने करा है ना उसको मैं एक बार ना ढंग से रिवाइज़ कर लूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और क्राउड थोड़ा कम है, 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है यहाँ पे। अभी 11 बज रहे हैं, आधा घंटा है अपने लिए, थोड़ा रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहुँच गए सही टाइम पे, पर पास पड़ा है इस बार सेंटर, ठीक है गाइस। सब देख रहे हैं यहाँ पे। मैं ये वाले कपड़े इसलिए पहन कर आया हूँ, ये टी शर्ट और जीन्स, थोड़े खुले खुले कपड़े हैं क्योंकि अंदर ना चेकिंग होती है। ऐसा होता है, बिल्कुल स्कैन कर देते हैं वो। एक बंदा कह रहा है जीन्स नहीं पहन कर आनी थी, पर यहाँ पे तो सभी जीन्स पहन कर आए हुए हैं। तो यही है भाई स्टेटस। देखते हैं जाके भाई कैसा पेपर है कैसे नहीं, पर एक बार रिवाइज़ कर लूँगा मैं जो भी मेरा पेपर है पेपर नहीं है। अब मेरे को जो देख रहा है मैं उन्हें देख रहा हूँ। ये है लॉकर देखने चलते हैं। ये रहा ना भाई, भाई आओ ना लॉकर देखने चलते हैं। तो भाई रिवाइज़ कर रहे हैं, आधे घंटे बाद 10-15 मिनट बाद ना अंदर पेपर है, तो जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, वही कर रहे हैं। सो गाइस 10-15 मिनट बाद ना अपना पेपर है, तो हम रिवाइज़ कर रहे हैं। और ये ऐसे, तो ये जो पेपर के बाद जो रिवाइजिंग जो सीन होता है ना, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। और इससे मतलब पेपर सही चला जाता है, वो रिमेंबर हो जाती है ना चीज़ें, एक बार देख लेते हैं तो इजी टास्क हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, ये सोचते हैं कि पेपर घर से कर लिया, पेपर देने चले जाते हैं, पर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, उसको देखना ज़रूरी है। तो ये ऐसे ही है सारा। और ये भाई भी कर रहे हैं, भाई ने भी फुल। तो भाई टाइम हो चुका है, अंदर पेपर देने जा रहे हैं। पहले बैग सबमिट करवा रहे हैं भैया को, वो कह रहे हैं हमारा। A few moments later. तो भाई पेपर हो गया, पेपर बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है, मेरा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है। बट थोड़ा सा टाइम का इशू था, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा छूट गया, पर बहुत बेस्ट पेपर हुआ है। पेपर आसान आया था भाई, पर ना टाइम में वो दिक्कत होगी, बस थोड़ा टाइम कम पड़ गया पेपर के हिसाब से, 120-200 क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब पेपर इजी आया हुआ था, पर जो था ना एक सब्जेक्ट में 2-2 पेपर दिए हुए थे 20-20 नंबर के, तो वो टाइम का इशू हो गया। बाकी तो पेपर बहुत अच्छा आया मेरे हिसाब से, ज़्यादा लेंथी नहीं था। और ये रहा क्राउड, और मतलब बेस्ट पेपर गया है ये वाला ज़िंदगी का। अब शाम की शिफ्ट के बच्चे आएंगे यहाँ पे, शाम की शिफ्ट के बच्चे सारे यहाँ पे खड़े हो गए। हमारा इवनिंग का था, दोपहर का, और मॉर्निंग के करके चले गए थे। पर पेपर बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है, मस्त। आपका कैसा हुआ पेपर भाई? भाई मेरा मैथ का छूट गया है। मैथ्स का छूट गया। वो इसमें ऑप्शन नहीं रहता, पहली बार दे रहा हूँ डीएसपी का, तो मुझे मालूम नहीं था पहले। मतलब जैसे अपने मन से किसी में कर लो, हाँ जैसे एसएससी में रहता है। तो अरे मेरे में गलती पता क्या हो गई, उसमें टिक लगा के जब ग्रीन आता था ना वो, तो मैं कर रहा था बस ऑप्शन पे टिक कर रहा, मैंने नेक्स्ट नहीं करा। फिर मैंने कहा यार नेक्स्ट भी तो करना है, सबमिट नहीं, नेक्स्ट करके वो ग्रीन आ जाता है फिर। तो फिर मैं नेक्स्ट करके कर रहा, 2-3 मिनट उसमें खराब हुए मेरे। आपका भी कैसा गया पेपर भाई? सही गया, बढ़िया भाई। हम दोनों का तो बढ़िया गया, भाई का मतलब एक ही रूम में था, भाई का पीछे का, मेरा आगे था, पर बढ़िया गया और मज़ेदार था पेपर। बस ये इंग्लिश का थोड़ा बहुत छूट गया। इंग्लिश का कैसे करा तुमने? इंग्लिश का मेरा भी छूटा है, 5-6 क्वेश्चन छूटे मेरे भी। अच्छा, मैंने इंग्लिश में क्या करा, मैंने इंग्लिश में फर्स्ट तो रो कर ली थी, सेकंड रो मैंने छोड़ दी थी,
क्योंकि छोड़ के दी थी वो डिस्प्ले ही बंद हो गई थी, टाइम पूरा हो गया था। मैथ्स में बहुत टाइम लग गया था। मैथ्स में भी फर्स्ट में भी बहुत प्यारे क्वेश्चंस आए हुए थे कि कोई भी कर लेगा। जीके के भी अच्छे आए हुए थे, रिवर्स के आए हुए थे, नदियों के आए हुए और थे। रीजनिंग में बस भाई खाली सीटिंग अरेंजमेंट सारे। सिटिंग और मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन तो वो भी हेल्प हो गई कि एक मैप सा बना हुआ था, वो ड्रॉ हुआ था ऑटोमेटिक क्वेश्चन में, और वो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे वो, ये पूछ रहे थे कि इसकी बताओ ऑप्शन में कौन सा सेम लग रहा है। आया था वो तुमने? पता नहीं साला वो शायद से रीजनिंग में ही आया था, मैं उसको मैथ्स में रीजनिंग में ही आया था, उसमें के भी 3-4 क्वेश्चन आए थे उसके भी। डॉट वाला था ना। हाँ, इस भाई का भी बढ़िया हुआ पेपर। और पहली बार मैंने पहले भी पेपर दिया है एसएससी के, पर यहाँ का ये DSSB का बढ़िया लगा, और एडमिट कार्ड भी हमें मिल गया वापस। और बाद में रिव्यू भी पूछे हुए थे, भरे थे रिव्यू, वॉशरूम कैसा है, पानी वानी। और नाइस मैंने लिख दिया। बढ़िया, टीचर्स भी बढ़िया थे। और जो पेपर कुछ लिख के गया था, ये आएंगे क्वेश्चन, पर ये नहीं आए। ये आए नहीं क्वेश्चन याद में, मैंने थोड़े हिंट पे लिखे थे कुछ, पर क्वेश्चन ये नहीं आया पूरा। मतलब पेपर अच्छा आया था, इजी आया था, अगर बच्चा पढ़ के जाए तो आसान था। तो भाई दोनों भाई मिल गए हैं, नए फ्रेंड भाई, आईडी वाईडी ले रहे हैं, चैनल का नाम पूछ रहे हैं यूट्यूब का। तुम भी हो भाई इंस्टा पे? और आईडी वाईडी शेयर करते हैं। तो भाई हम घर जा रहे हैं पेपर देने के बाद। ये भी आ रही है, अच्छा मयंक भाई, और आपका आर्यन, अच्छा आर्यन भाई ये। तो हम घर जा रहे हैं पेपर दे के। बढ़िया पेपर हुआ है भाई, आपका कैसा हुआ है? अच्छा था। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेंड करे? अरे यार लास्ट में इंग्लिश का छूट गया था। इंग्लिश का? मेरा भी इंग्लिश का छूट गया था, पर ज़्यादा नहीं छूटा था, पर फिर भी मैंने ज़्यादा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, डिस्प्ले यूँ बंद हो गई, धमाक यूँ हो गई। जैसे चालू हुई एकदम से वैसे ही बंद हो गई। भाई ने तो ज़्यादा सही करे हैं, भाई ने तो क्वेश्चन बढ़िया। पर भाई गलत भी तो हो सकते हैं ज़्यादा, ये भी तो है। नहीं, गलत तो हो सकते हैं, पर जिस हिसाब से भाई ने सारा पेपर पूरा कर लिया ना, वो भी एक बढ़िया है। मेरे तो क्योंकि लास्ट में मैं तो सोच समझ के कर रहा था, तो तब जाके मेरे पास 8-9 मिनट बचे थे, तो उसमें ही करा मैंने जो भी करा। घर जा रहे हैं भाई, थके हुए हैं सारे। भाई रहते हैं उत्तम नगर, और ये भाई रहते हैं मादीपुर, और तुम्हारा भाई तुम्हें पता है कहाँ रहता है। स्पाइडरमैन मूवी देख ली भाई? नहीं अभी नहीं। मैंने स्पाइडरमैन बन रहे थे यार हम पेपर के चक्कर में। सही बात है, मैं भी कुछ नहीं कर रहा था। आपने? मैंने भी नहीं देखी, मूवी नहीं देखता। One eternity later. सो व्हाट्सअप गाइज, एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, मैं घर पर आया हूँ जस्ट अभी, और आज है मंगलवार, और अभी जस्ट घर पर आने के बाद मैं फ़्रेश होकर आया हूँ, नहाकर आया हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा आज का दिन और आज का पेपर मेरा कैसा गया, क्योंकि मैं बाहर था तो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था आप सबको। सो गाइज, आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया है मेरी लाइफ का। मैंने स्कूल में भी पेपर दिए हैं, कॉलेज के भी पेपर दिए हैं, CUT भी दिया है, कॉलेज के पेपर दिए हैं। मैं हिंदू कॉलेज में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वो सारे भी पेपर दिए हैं। बट एक जो होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब का पेपर, एक ये बड़े जो पेपर्स होते हैं UPSC, SSC, DSSB के, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और बहुत मेहनत करता है बच्चा, पढ़ता लिखता है। तो आज का जब मैंने पेपर दिया ना, मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं जो पढ़ के गया था वही पेपर में आया है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा DSSB डिपार्टमेंट का कि इतना अच्छा पेपर कंडक्ट करवाया है उन्होंने। सेंटर भी इतनी अच्छी जगह, वो नोएडा 64 में था मेरा सेंटर, और सेंटर भी इतनी अच्छी जगह, और अंदर AC चल रहा था भाई। और दूसरी बात, स्टाफ इतना अच्छा था, बदतमीजी से कोई बात नहीं कर रहा था, प्यार से वो कह रहे आप हमारे
स्टूडेंट हो आप, हम चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो। वीडियो बन रही थी, फ़ोटो खिंच रही थी, और एसी चल रहे थे इतने अच्छे, कंप्यूटर्स इतने अच्छे थे, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। जब से नीट का पेपर का जब से विवाद हुआ है ना, अब ये जितने भी पेपर हो रहे हैं ये बहुत अच्छे कंडक्ट हो रहे हैं। ट्रिपल SB को मैं दिल से प्यार देता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ डिपार्टमेंट की। इतना अच्छा पेपर कंडक्ट करवाया है, लॉट्स ऑफ लव। और प्लस पॉइंट ये है, जो मैं पढ़ के गया वो चीज़ आई, और अच्छा लगता है बच्चे को, जो चीज़ वो पढ़ के गया वो चीज़ आ रही है। मैंने जब पेपर ऑन करा भी ना, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली सच्ची में भाई, इतना अच्छा पेपर ऑन करते ही मेरे को सोचने का टाइम भी नहीं था। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ और आंसर उड़ा रहा हूँ, क्वेश्चन देख के आंसर क्लिक करा, क्वेश्चन उड़ा रहा हूँ, आंसर उड़ा रहा हूँ। मतलब इतनी तेज मैं क्लिक कर रहा था आंसर, इतनी तेज मैं कर रहा था। बट देखो, थोड़ा बहुत पेपर अच्छा था तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी था, ठीक है। मैंने मैथ्स के, देखो पता क्या सीन था, 2 घंटे का पेपर था। 2 घंटे के पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हैं, जीके GS आपको पता है वो, और रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। अब मैं बताता हूँ, ये तो 5 सब्जेक्ट हो गए। अब इसी चीज़ को सुनने में आपको डर लग गया होगा। इसके अंदर और चीज़ क्या थी, जीके में ना एक पेपर पहले आया 20 नंबर का, और उसमें थे 20 क्वेश्चन, वो मैंने कर दिया। फिर दोबारा दूसरा पेपर आया जीके का 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, वो भी मैंने कर दिया। फिर रीजनिंग का पेपर आया 20 नंबर 20 क्वेश्चन, फिर वो भी कर दिया। फिर दोबारा वो रीजनिंग का पेपर आया 20 नंबर 20 क्वेश्चन, वो भी कर दिया। फिर जब मैथ्स आई टोटल मैंने 80 क्वेश्चन कर दिए। अब जब मैथ्स आई, मैथ्स का मैंने फर्स्ट राउंड 20 नंबर का वो भी कर दिया। अब जब मैंने टाइम देखा, मैंने कहा टाइम तो बहुत कम बचा है यार, टाइम तो बहुत ज़्यादा कम बचा। अब टाइम बचा था मेरे पास कम से कम, हाँ नहीं, तब मेरे पास टाइम बचा था आधा घंटा। फिर मैंने मैथ्स का करने के बाद मैंने दूसरा पेपर नहीं करा मैथ्स का, बस एक ही पेपर 20 नंबर का करके हटा दिया। फिर मैं आया हिंदी पे, हिंदी के 20 क्वेश्चन पूरे करे, हिंदी के दूसरे भी 20 क्वेश्चन मैंने पूरे करे। फिर लास्ट में बच गया इंग्लिश में मेरे पास टाइम बताओ कितना बचा होगा, 5 मिनट मात्र, और मुझे 5 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। मैंने इंग्लिश के कम से कम 2 पेपर थे ना, पहले पेपर के अंदर सिर्फ मैंने 10 क्वेश्चन करे इंग्लिश के, बाकी मैंने छोड़े नहीं, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, डिस्प्ले यूँ बंद हो गई। डिश क्या हूँ, पेपर इतना प्यारा आया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मज़े आ गए, जो पढ़ के गए थे वर्थ इट है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और मेरी लाइफ का इतना प्यारा पेपर गया है ना। बच्चों को अच्छा पता क्या लगता है, जो चीज़ वो पढ़ के गया वो चीज़ पेपर में आ रही है, वो चीज़, और मज़ा आ गया भाई। जो पेपर के अंदर आया था उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। क्या क्या पेपर में आया था, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी के लिए यही वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और बस यही कहना चाह रहा हूँ, 478 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे, प्लीज़ 500 कर दो, दो सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार, 500 तो करो। और लॉट्स ऑफ लव, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, पीस आउट। Strength